नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू का दौरा है और जादू इस दौर में, इस मुआशरे में जब हम जी रहे हैं, अपने उरूज पर है। जादू की तारीख़ बहुत पुरानी है और ये शुरू से आ रहा है। हर दौर में इसने जिद्दत पकड़ी है, हर दौर में इसने ज़ोर और ताकत पकड़ी है। और फिर ये जो जो वक्त गुज़रता गया, इसके अंदर बहुत सारी जिद्दतें। पहले ये होता था कि जादू जो है मुख्तलिफ़ इस्तेमाल शुदा चीज़ें ली जाती थीं, उसके ऊपर जादू किया जाता था। फिर ज़माना बदला, फिर ये होता था कि जादू आखिर किसी न किसी तरीके खिलाया पिलाया जाता था। फिर ये दौर भी चला गया, इससे ज़्यादा जिद्दत आई कि ज़माने में कि नाम वग़ैरह के ऊपर भी जादू होने लगा। पहले इस्तेमाल शुदा चीज़ों जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक लिए गए, उनके ऊपर जादू हुआ। फिर ये खाने पिलाने में फिर ऐसा ऐसा नाम वग़ैरह के ऊपर जादू होने लगा, यानी जिस इंसान को टारगेट करना होता था उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लिया जाता। फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जंतर मंतर पढ़ाइयाँ की जाती थी। फिर ये दौर भी चला गया। फिर आगे ये हुआ कि नाम तो लिए जाते थे, लेकिन उनको अब पढ़ाई की बजाय तवीज़ात में ढालना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ़ ज़ैचे, मुख्तलिफ़ अंडे हो गए, हड्डियाँ हो गई, इनके ऊपर लिखाई करके उसको दफनाया जाने लगा। फिर जादू जलाया जाने लगा। फिर इस तरह जादू के मुख्तलिफ़ दौर गुज़रते गए और ये जिद्दत पकड़ता गया। आजकल जादू इतना आम फाम हो चुका है कि ये जादू मुख्तलिफ़ तुर्क से किया जाता है, बल्कि फ़िज़ाई जादू भी हो सकता है। फ़िज़ा के अंदर जादू को तहलील कर देना, फिर उस जादू का पहले एक बंदे के ऊपर जादू होता था और अगर दूसरे बंदे पे जादूगर जादू करता तो उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये है कि एक ही मेहनत के ज़रिए जादू को फ़िज़ा में तहलील कर देते हैं। ये मुख्तलिफ़ जादू, इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ काम लिए जाते हैं, ख़ुसूसन मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा करने के, आपस में नाचाकियाँ पैदा करने के, आपस के अंदर बदएतमादी पैदा करना। और मुसलमानों के मुआशरे के अंदर जो लोग बाइज़्ज़त होते हैं, बावकार होते हैं, उलमा का तबका है, सुलहा का तबका है, उनके दरमियान और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा करना, जादू के ज़रिए नफ़रत पैदा करना, ताकि लोग इनसे हटें, इनसे नफ़रत करें, इनसे, क्योंकि ज़ाहिर है यही लोग दीन सिखा रहे होते हैं, यही लोग मुसलमानों को ईमान के साथ, दीन के साथ, शरीयत के साथ जोड़ रहे होते हैं। तो ये रास्ते का कांटा है दज्जाली ताकतों का। इसलिए वो चाहते हैं, एक तो इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ़ ज़राए से, ज़राए अबलाग मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए से एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। फिर दूसरा ये है, उसके ऊपर एक फ़िज़ाई जादू किया जाता है। ये जादू भी आम है। तो इस बात का ख़ुलासा ये हुआ कि फ़िज़ा के ज़रिए भी जादू किया जा सकता है, क्योंकि पहले जादू के मैंने जो अदवार बताए हैं वो मुख्तलिफ़ थे, लेकिन ये वाला अब कदर मुख्तलिफ़ है। फिर इन जादुओं में से मुख्तलिफ़ किस्म के जादू में से एक जादू जो है उसका नाम है कबाला जादू या कुबाला जादू, इस तरह का एक जादू है। इसकी बड़ी पावर है। इसके ऊपर मैंने एक मुस्तकिल वीडियो बनाई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस चैनल की पहली वीडियो वही है, आप मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। तो ये सबसे ख़तरनाक जादू होता है। इसके पीछे कौन है, कौन से ताकतें हैं, कौन सी क़ुव्वतें हैं, ये आम मुसलमान के बस से बहुत ऊपर है, बल्कि आम जादूगर के बस से भी ऊपर है। बहुत ताकतवर और भयानक किस्म का ये जादू होता है। इस जादू के पीछे जो क़ुव्वतें हैं वो भी इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। और इसके इलाज के ऊपर भी एक हमारी मुस्तकिल वीडियो आने वाली है, इंशाअल्लाह जल्द वो भी अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन आज हम बताने चले हैं कि ऐसा अमल जो 3 दिन के अंदर किसी भी किस्म का जादू है उसको तो तश्तज़बाम सिर्फ न करे, उस जादू का किला कमा भी करेगा और ये अमल इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ
इस जादू के जो असरात मुरतब हुए थे इंसान की ज़िंदगी के ऊपर, कोई भी इंसान है, मर्द है, औरत है, कहीं भी कहीं बैठा है, वो ख़ुद इसका इलाज कर सकता है और बहुत ही आसान है इसका इलाज करना। और मज़े की बात यह है कि 3 दिन में आप इलाज कर सकते हैं, मुतलक जादू का इलाज आप बआसानी कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये आयत कुरान मजीद की है, और इस आयत का जब आप सियाक़ व सबाक़ देखते हैं, इस आयत की तफसीर और तर्जमे पर जब गौर करते हैं, तो फिर आपका दिल भी मुतमईन हो जाएगा। ये आयत जो है, इस आयत का जो असल है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का इसमें ज़िक्र है। तो अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उनका आपस में कितना करीबी ताल्लुक़ था कि दुनिया में अगर इश्क और वफ़ा की कोई मिसाल दी जाएगी तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का अगर नाम मेंशन नहीं है उस इश्क या वफ़ा में, तो वो इश्क और वफ़ा की दास्तान भी नामुकम्मल होगी। उनने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हकीकतन तन मन धन सब कुछ वार दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसा ईमान लाए कि उनके ईमान की गवाही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दी है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत ईमान लेकर खड़े हुए, तो उस वक्त के जो कुफ़ार थे उनने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दरमियान नफ़रत पैदा करने के काफ़ी सारे आमाल किए, चाहे वो हिप्नोटाइज़म समझ लें, चाहे वो जादुई अमाल समझ लें, चाहे वो ज़बान के ज़रिए जहन साजी समझ लें। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु किसी की किसी भी बात में ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने वफ़ा की एक बेमिसाल जो है तारीख़ रकम की है। और उन्होंने जब देखा, उस वक्त के जो यहूद थे वो जादू के बड़े माहिर थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम एक मशहूर सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ तलकीन की, एक दुआ के बारे में फरमाते हैं कि अगर ये मैं ना पढ़ता तो यहूद मेरे चेहरे को गधे की मानद बना देते। देखिए, अब जादू के ज़रिए इस तरह का एक्सपर्टी तो थी, इतना जादू का फ़ालियत तो थी कि इंसान के, आम इंसान भी नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के चेहरे को गधे की मानद बना देना ये कोई मामूली बात नहीं है, कि एक छोटी बात नहीं है। इंसान सोचे, इंसान दंग हो जाता है। तो असल में उनका वाक़या भी मशहूर है कि वो पहले क्योंकि यहूद थे, यहूदियों के आलम थे, फिर वो ईमान ले आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पर्दे के पीछे छुपाया और दूसरे यहूदियों को बुलाया और उनको ईमान की, शरीयत की, इस्लाम की दावत दी। तो उन्होंने दावत कबूल नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपका जो बड़ा है, आलिम है अब्दुल्ला बिन सलाम, अगर वो मेरे ऊपर ईमान ले आए, तो उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता। इतने में अब्दुल्ला बिन सलाम बहरा है और उन्होंने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कलमा पढ़ दिया। अब यहूदियों को ये बात बड़ी नागवार गुजरी, बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कहा कि इसको कैसे इस केस से निपटा जाए। तो यहूदियों के, क्योंकि ये गज़ब के ज़हीन होते थे, तो इन्होंने कहा कि इस तरह का कोई अमल किया जाए, इस तरह का कोई जादूगर बुलवाया जाए और उसके ज़रिए जादू किया जाए जिससे अब्दुल्ला बिन सलाम के चेहरे की हैयत को तब्दील कर दिया जाए। फिर हम लोगों को ये बताएंगे कि देखो, इसने इस्लाम छोड़ा है, हकीकी मज़हब छोड़ा है, तो इसने यहूदियत को छोड़ा है और इस्लाम कबूल किया, हकीकी मज़हब को छोड़कर इस्लाम की तरफ है, इसलिए इनका चेहरा भी मसा हो गया, नऊज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह। तो उन्होंने इसके ऊपर ज़ोर किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम को एक दुआ बताई, जिसकी वजह से वो बताते हैं कि मेरे चेहरे को गधे की मानद ये बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बना सके। अब देखिए, इस क़ुव्वत का जादू उनके पास था, उस दौर में इतना क़ुव्वत। अब तो खैर ज़माना भी गुजर गया, इसके अंदर जिद्दत और ताकतें बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के ऊपर भी इस तरह के कई अमाल किए हुए होंगे,
ان کے اوپر بھی ان کو راستے میں ہٹانے کے لیے کافی جہاں جنگ ہو سکتی ہے، لڑائیاں ہو سکتی ہیں، تو وہاں باقی اعمال بھی کیے جا سکتے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے وفا کی اور عشق کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، تاریخ دان مورخ سارے حیران ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ساتھی نہیں بلکہ رشتہ دار بھی ہے اور ہم سفر بھی ہے، اور آج تک روضہ مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہیں، ساتھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے جو پیاری بیوی ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد گرامی بھی ہیں، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سیدنا ابوبکر صدیق سسر بھی ہیں۔ تو گویا ان کے کئی رشتے ہیں اور کئی آپس کے اندر ان کے پیار محبت کی ایک داستان ہے۔ تو اس آیت میں جس کے ذریعے میں نے علاج بتانا تھا، مقصد یہ تھا اس آیت کے اوپر اتنی بات کرنا، وجہ یہ تھی کہ جب معاملے کی اہمیت سمجھ آ جاتی ہے، جب اس آیت کا سیاق و سباق اور اس کی افادیت اہمیت کا پتہ چلتا ہے، پھر اس عمل کے کرنے میں مزہ ہی تب آتا ہے۔ اس لیے میں نے بتایا ہے اس کی ساری صورتحال کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت لے کر آئے تو اس کو سب سے پہلے جو تصدیق کی ہے، زبردست قسم کی تصدیق کی ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے۔ قرآن نے اس کا دعویٰ کیا ہے اور اسی آیت کے ذریعے ہی علاج جو ہے کیا جائے گا جادو کا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتے کے ذریعے اور اس آیت کے ذریعے اور اس آیت کی تاثیر کے ذریعے، اس آیت میں بہت زبردست قسم کی ایک تاثیر ہے۔ وہ آیت کیا ہے، پہلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ سورۃ زمر ہے، آیت نمبر 33 ہے، وہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اس آیت کی بہت زبردست قسم کی تاثیر ہے، بہت عجیب اور زبردست قسم کی تاثیر۔ ایک اس آیت کا جب سیاق و سباق بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہے، اس آیت کی اہمیت اور افادیت بھی آ گئی، اس آیت کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے تو اس کی تصدیق، اس کی آگے تصدیق کی، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں، تقوی اختیار، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اس آیت کو اگر کوئی روزہ مبارک کے اوپر کھڑا ہو کر 3 مرتبہ اپنے سینے کے اوپر دم کرتا ہے تو اسی وقت اس کا جادو پاش ہو جائے گا، صرف 3 مرتبہ۔ اور کوئی بندہ اگر غیب ہے اور دوسرا اس کا کوئی عزیز و اقارب میں سے روزہ رسول پہ گیا ہوا ہے، وہاں جا کر ایک تو اس کا سلام پیش کرے، دوسرا اس کو تصور میں رکھ کے روزہ رسول کے سامنے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے اس کے سینے کو تصور کرے کہ میں دم کر رہا ہوں مسحور مریض کو، تو اس کا جادو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اب کوئی ظاہر ہے کچھ لوگوں کے پاس اسباب نہیں ہوتے، طاقت نہیں ہوتی عمرے کے لیے، ان کے پاس اتنی جمع پونجی نہیں ہوتی، تو یہاں بیٹھ کر بھی علاج کر سکتے ہیں۔ اس کا علاج بڑا زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 مختلف جگہ کا پانی لے لینا ہے اور اس کے اندر آب زمزم مکس کر لینا ہے، پھر اس کے اوپر 70 مرتبہ یہی آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ 70 مرتبہ یہ آیت پڑھیں اور اس پانی کو زیادہ سے زیادہ پئیں۔ 3 دن آپ نے اس کو عمل کرنا ہے، عمل میں لانا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہونا ہے کہ جب 3 دن آپ عمل کریں گے، یہ 3 دن بھی کہاں سے لیے ہیں، 3 دن بھی اس آیت کی تاثیر کے 3 دن بھی وہ جو لیے گئے ہیں وہ غار ثور سے لیے گئے ہیں۔ غار ثور میں قیام بھی 3 دن کا مورخین نے لکھا ہے۔ تو غار ثور سے آپ دیکھیں اس آیت کو جب آپ ادھر غار ثور کے ساتھ ملاتے ہیں اور ان دنوں کا تعین یہاں اب عمل میں لاتے ہیں، 3 دن جب عمل کرتے ہیں تو اس کی تاثیر آپ کے جسم کے اوپر آئے گی۔ 3 دن میں بڑے سے بڑا جادو، خطرناک جادو، ہر قسم کا جادو پاش ہو جائے گا۔ اس کو پینا بھی ہے اور اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے، جسم کے حصوں کے اوپر، جسم کے انگ سے، خون کے ذرات سے، جسم کے جس حصے میں جہاں کہیں بھی جادو کا جو بھی عنصر چھپا ہوا ہوگا، بڑے سے بڑے جادوگر، بڑے سے بڑے عمل کیے ہوئے مریض، بعض دفعہ ایسے مریض آتے ہیں جن کے مردانہ قوت باندھ دی جاتی ہے، عورتوں کے بانجھ پن ہوتے ہیں، یا ایسے قسم کے جادو ہوتے ہیں جن کی گندگی غلاظت ان کے جسم کے اندر ہوتی ہے، تو ہم انہی اعمال کے ذریعے جب ان کا علاج کرتے ہیں تو حیران کن کرشماتی علاج ہوتا ہے کہ 3 دن میں بڑے سے بڑا جادو بھی پاش ہو جاتا ہے۔ امید ہے
آپ اس عمل سے ضرور مستفید ہوں گے اور اپنے دوست احبابوں کو یہ بھی عمل ضرور بتائیں گے. انشاءاللہ سب کو اس عمل کا فائدہ ہوگا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.